जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तब एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास इंग्लिश वैरायटी के साथ नहीं होती। या फिर जब आप इंग्लिश सीखते हैं, जब आप इंग्लिश अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं, तब भी प्रॉब्लम यही आती है कि आप कोई एक आध स्ट्रक्चर ही सीखते हैं और फिर जब सेम सेंस के लिए कोई दूसरा स्ट्रक्चर अगर यूज़ हो जाए तो प्रॉब्लम यही बनी रहती है कि हम इतना सब कुछ सीखने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं या प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं। हैव टू सीरीज में हमने हैव टू, हैज़ टू एक साथ देखा प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में हमने हैड टू देखा, फ्यूचर टेंस में गए तो विल हैव टू देखा, संभावना व्यक्त करने के लिए हमने मैं हैव टू देखा, और फिर जब हम हैव टू को कंटिन्यू टेंस में लेकर आए कि हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हमने इज आर एम या वॉज वर हैविंग टू देखा। उसी में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम पढ़ेंगे, एक और वर्जन है जो हैव टू को और ज़्यादा जोर देकर बोलने के लिए होता है। जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि मुझे काम पूरा करना है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे कोई काम पूरा करना है या मुझे कोई काम करना है, तो हम यूजुअली हमने यही सीखा है कि आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेना है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलें कि मुझे क्लास लेना ही है, जब आप जोर देकर बोलें, जब आप इस बात पर जोर दें कि कोई काम आपको करना ही है, तब आप यूज करेंगे हैव गॉट टू, तब आप यूज करेंगे हैव गॉट टू। थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अवेयर रहिए, यहां पर आप गॉट की हिंदी निकालने की गलती नहीं करेंगे। हर शब्द की एग्जैक्टली हिंदी नहीं निकाली जा सकती। इंग्लिश में हर शब्द का 100% ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर शब्द का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप इंग्लिश कभी भी सही तरह से बोल ही नहीं पाएंगे, फ्लुएंसी तो आएगी भी नहीं। सही बात यह है कि आप जब इंग्लिश बोलना चाहें तो आप उस सेंस का ट्रांसलेशन कीजिए, उसके कहने का क्या तात्पर्य इस बात का ट्रांसलेशन कीजिए। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको सामने आ गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस स्ट्रक्चर को एज इट इज मानकर आगे पढ़ लीजिए। जिस तरह हिंदी में एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह यूज होते हैं, जिनमें से आज हम हैव टू में हैव गॉट टू पढ़ रहे हैं। यहाँ पे गॉट का मतलब प्राप्त होने से नहीं है, मिलने से नहीं है, जो कि आपने पढ़ा है जो कि आपने पढ़ा है गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आते हैं वापस हैव गॉट टू पर। हैव गॉट टू का आप यूज करते हैं, हैव गॉट टू का आप यूज करते हैं कि कोई काम आपको करना ही पड़ेगा या करना ही पड़ता है। इसमें पास्ट टेंस कैसे होगा, ही शी के साथ कैसे होगा, इसका नेगेटिव कैसे होगा, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये हैव टू से अलग तरह से स्ट्रक्चर इसमें यूज होते हैं, अलग तरह से ही इसमें पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव यूज होते हैं, या नेगेटिव भी इसमें थोड़े से अलग तरह से बनते हैं, उसको हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से टेंस में होते हैं वो भी हम आज की ही क्लास में कवर कर लेंगे, इसके लिए कोई अलग से क्लास देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जो कि अक्सर किताबों में आपको मिल सकता है, सुनी सुनाई बातों में आप सुन सकते हैं, या कभी कभी जिसे हम बोलते हैं स्लैंग, स्लैंग में भी हो सकता है। आपको एक गोटा भी कहीं पढ़ने मिलेगा, GOTTA, गोटा। बहुत बार बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर कहीं कहीं आपको गोटा मिलेगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस गोटा को आपको यूज नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं आता है, ये स्लैंग में आता है। एक ऐसा वर्ड है जिसे यूज नहीं करने की या यूज करने की मनाही है, यूज नहीं करने की चेतावनी है। आप इसको यूज नहीं करेंगे, ये आपकी लैंग्वेज को, आपके स्टैंडर्ड को कम करेगा। नो डाउट बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई बार हमें मूवीज में भी सुनने मिलेगा, कई बार लोगों के मुंह से डिस्कशन में भी सुनने मिलेगा, बट आपको तो नहीं करना है। आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में जब चलेंगे तो उसमें हैव गॉट टू का आप यूज करेंगे, तो आप हैव गॉट टू या फिर हैज गॉट टू का यूज करेंगे। सॉरी, वंस अगेन हम आपको पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं कि हैव कहां यूज होता है, हैज कहां यूज होता है। IUVD के साथ आप हैव का यूज करते हैं, ही शी एनी नेम के साथ आप हैज का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज दोनों एक साथ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैव
और हैज का यूज करते हैं, हैव टू और हैज टू का भी आपने जिस तरह से यूज सीखा था उसी तरह से आप हैव गॉट टू और हैज गॉट टू का यूज सीखेंगे। हैव गॉट टू आईयूवीडी के साथ हैव गॉट टू होगा, ही शी एनी नेम सिंगुलर के साथ हैज गॉट टू होगा। सेंस है कि जब आपको कोई काम करना ही पड़ता है, जब आप ही पर जोर दे रहे हैं, जब आप उस काम के करने पर कंपलसरी होने पर जोर देकर प्रेशर के साथ बोल रहे हैं, तब आपको हैव गॉट टू का यूज करना है। आपको क्लास लेना पड़ेगी, यू हैव टू टेक द क्लास। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि आपको क्लास लेना ही पड़ेगी, तो फिर हमें बोलना होगा यू हैव गॉट टू टेक द क्लास, यू हैव गॉट टू टेक द क्लास। कि आई हैव टू फिनिश माई वर्क टुडे, मुझे आज अपना काम करना है, मुझे आज अपना काम करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे आज अपना काम करना ही है, तो मुझे बोलना होगा आई हैव गॉट टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव गॉट टू कंप्लीट माई वर्क। रिपीट करूंगा, हर शब्द का ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए आप में से कोई भी स्टूडेंट गोट की हिंदी निकालने की कोशिश ना करे कि सर ने बताया करना ही पड़ेगा तो गोट लगाया है तो हम यहां पर गॉट की हिंदी ही कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक स्ट्रक्चर है, उसमें हम तोड़ नहीं सकते, वो उसके साथ है, उसको ऐसे ही हमें प्रेजेंट करना है, ऐसे ही हमें बोलना है, ऐसे ही हमें समझना है कि आई हैव गॉट टू, मुझे कोई काम कंप्लीट करना है, आई हैव गॉट टू कंप्लीट द वर्क, आई हैव गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। आप इसमें फ्यूचर के वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें नियर फ्यूचर के वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आई हैव गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कल तक मुझे काम कंप्लीट करना ही है, ही लगाना जरूरी है। आई हैव गॉट टू टॉक टू माई फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होंगे, दो बार टू है, एक ये हैव गॉट टू का टू है, एक टॉक का टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव गॉट टू टॉक टू माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से बात करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। आई हैव गॉट टू सी द मूवी या दैट मूवी, मुझे मूवी देखना ही है। आई हैव गॉट टू सी द मूवी, आई हैव गॉट टू सी दैट मूवी, मूवी मुझे देखना ही है। आई हैव गॉट टू बाय ग्रोसरीज, मुझे किराने का सामान खरीदना ही है। आई हैव गॉट टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करना ही है, मुझे मीटिंग में जाना ही है। आई हैव गॉट टू गो टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही है। आई हैव गॉट टू टेल हिम द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताना ही है। आई हैव गॉट टू टेल हिम द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताना ही है। यू हैव गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है बाय टुमारो, कल तक। कल भी मैंने पहले भी बताया था, जब डेडलाइन आती है तो फिर आपको कौन सा वर्ड यूज कर लेना है, बाय यूज कर लेना है कि कल तक आपको काम कंप्लीट करना ही है। यू हैव गॉट टू कॉल योर पेरेंट्स टुडे, आज आपको अपने माता पिता से फोन पे बात करना ही है। यू हैव गॉट टू कॉल योर पेरेंट्स टुडे। यू हैव गॉट टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट, आपको फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत करना ही है। यू हैव गॉट टू अटेंड दैट मीटिंग ऑन टाइम, आपको समय पर मीटिंग में पहुंचना ही है, अटेंड करना ही है। याद रखिए ऑन टाइम, एक वर्ड होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है, ऑन टाइम मतलब होता है समय पर, जो भी समय दिया गया है तो उस समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है बिफोर, जो भी टाइम आपको दिया गया है उससे पहले अगर आप पहुंचते हैं या उससे पहले कोई काम होता है तो उसे इन टाइम कहा जाता है। स्पेशली ध्यान रखिए एट टाइम नहीं होता, यू हैव गॉट टू अटेंड द मीटिंग एट टाइम नहीं होगा। यू हैव गॉट टू अटेंड दैट मीटिंग ऑन टाइम, आपको समय पर मीटिंग अटेंड करना है, या यू हैव गॉट टू रीच इन टाइम, आपको समय से पहले पहुंचना है। तो ये इन टाइम, जब भी समय से पहले की बात होती है तो इन टाइम का आप यूज करते हैं। यू हैव गॉट टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम, आपको समय पर मीटिंग अटेंड करनी है। यू हैव गॉट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगना ही है। आप माफी नहीं मांगे ऐसा नहीं चलेगा, आपको माफी मांगना ही है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलने वाला है। तो यू हैव गॉट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। यू हैव गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव के बाद याद रखिए इनका यूज होता है, बिलीव के बाद आपको हमेशा इन लगाना है। यू हैव गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, आपको अपने आप पर विश्वास करना ही है। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो यू हैव गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव गॉट टू सबमिट
योर असाइनमेंट टुडे, आज आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना ही है, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। और अगर आज आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको यू हैव गॉट टू, जब आप इंग्लिश बोलें तब आप गॉट टू पर जोर देकर ही बोलें। जैसे जब आप हिंदी बोलते हैं तो आप बोलते हैं आपको क्लास लेना ही है, ही पर आपने जोर दिया, ही बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि वो जोर देने के लिए है। क्योंकि आप उसको जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं तो जोर देकर ही बोलिए। इसी तरह से जब आप इंग्लिश में गॉट टू जोर देने के लिए है तो उसको गॉट पर जोर देकर बोलना है आपको, यू हैव गॉट टू एम्फसाइज गॉट, आपको गॉट टू में गॉट पर जोर देना ही है। यू हैव गॉट टू सबमिट योर असाइनमेंट टुडे, आज आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना ही है। यू हैव गॉट टू लर्न हाउ टू कुक, ऐसे नहीं बोलना है यू हैव गॉट टू लर्न हाउ टू कुक, यू हैव गॉट टू हाउ टू लर्न। अरे गॉट टू जब इतना जोर देकर बोल रहे हैं तो गॉट टू पर जोर तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने गॉट टू का यूज ही क्यों किया है। तो गॉट टू का यूज कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उस पर जोर दे दें। जब जोर देना है तो जोर देकर ही बोलना है। यू हैव गॉट टू, ऐसे ही बोलना है, यू हैव गॉट टू लर्न हाउ टू कुक, आपको खाना बनाना सीखना ही है। जैसे आप हिंदी में ही पर जोर दे रहे हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में गॉट पर जोर देना है, क्योंकि गॉट का यूज जोर देने के लिए ही है। क्लियर? आगे चलते हैं। यू हैव गॉट टू बी पेशेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स, आपको मुश्किल समय में धैर्य रखना ही है, आपको मुश्किल समय में धैर्य रखना ही है। यू हैव गॉट टू लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस, आपको निर्देशों को ध्यान से सुनना ही है। यू हैव गॉट टू स्पीक पोलाइटली विथ योर एल्डर्स, पोलाइटली मीन्स विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ आपको अपने से बड़ों की बात विनम्रता के साथ करनी है। यू हैव गॉट टू टॉक, यू हैव गॉट टू स्पीक पोलाइटली विथ योर एल्डर्स, यू हैव गॉट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज, आपको आपातकाल के लिए, इमरजेंसी मतलब होता है इमरजेंसीज या इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। यू हैव गॉट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज, आपको आपातकाल के लिए पैसे बचाना ही है। यू हैव गॉट टू क्लीन योर रूम बिफोर गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने के पहले आपको अपना कमरा साफ करना ही है। यू हैव गॉट टू स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम, आपको परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करना ही है। यू हैव गॉट टू स्टे फोकस्ड, आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना ही है। शी हैड गॉट टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी, उसे लाइब्रेरी में किताब सबमिट करना ही है। अब यहां पर एक और चीज, अगर हम ही शी का यूज करते हैं तो यहां पर अगर हम ही शी का यूज करते हैं तो हमें हैज यूज करना है। अगर हम ही शी का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। शी हैज गॉट टू मेक अ फोन कॉल, उसे फोन कॉल करना ही है। ही हैज गॉट टू बाय अ न्यू फोन, उसे नया फोन खरीदना ही है। ही हैज गॉट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, उसे ड्राइव करना सीखना ही है। शी हैज गॉट टू क्लीन ही हैज गॉट टू क्लीन हिज रूम, उसे अपना रूम साफ करना ही है। वी हैव गॉट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, हमें हल ढूंढना ही है। वी हैव गॉट टू, वी के साथ वी हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वी हैव गॉट टू कैच द ट्रेन, हमें कैच पकड़ना ही है। वी हैव गॉट टू लीव द एयरपोर्ट, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना ही है। फॉर द एयरपोर्ट सॉरी, वी हैव गॉट टू टेक केयर ऑफ दिस इशू, हमें इस मुद्दे पर ध्यान रखना ही है। वी हैव गॉट टू टेक एक्शन इमीडिएटली, हमें इमीडिएटली एक्शन लेना ही है। दे के साथ भी हैव गॉट लगेगा, दे के साथ भी हैव गॉट लगेगा। आईयूबी दे के साथ हैव होता है, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आईयूबी दे के साथ हैव होता है, तो जब आईयूबी दे के साथ हैव होता है तो आईयूबी दे के साथ हैव गॉट टू भी होगा। वहीं अगर हम ही शी का यूज करेंगे, तो ही शी के साथ हमें क्या यूज करना है? ही शी के साथ हमें यूज करना है हैज गॉट टू। दे हैव गॉट टू हेल्प अस, शी हैज गॉट टू स्पीक टू द मैनेजर, उसे मैनेजर से बात करना ही है। शी हैज गॉट टू फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना ही है। शी हैज गॉट टू प्रैक्टिस मोर, उसे और अधिक अभ्यास करना ही है। शी हैज गॉट टू कम बैक सून, उसे जल्दी वापस आना ही है। शी हैज गॉट टू लीव नाउ, उसे अभी जाना ही है। शी हैज गॉट टू वॉच द कार, शी हैज गॉट टू राइट एन ईमेल टू द क्लाइंट, उसे क्लाइंट को ईमेल भेजना ही है। शी हैज गॉट टू प्रैक्टिस द पियानो, ही हैज गॉट टू कुक फॉर द पार्टी, शी हैज गॉट टू चेक हर ईमेल, उसे अपनी ईमेल चेक करना ही है। इस तरह से हमने हैव गॉट टू, हैज गॉट टू देखा। अब हम इनके नेगेटिव देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसके नेगेटिव। आपको अगर याद हो
अगर आपको याद हो तो जब हमने हैव टू देखा था, अगर आपको याद हो जब हमने हैव टू देखा था, तो हैव टू में नेगेटिव बनाते समय हमने डू नॉट का यूज किया था या डोंट का यूज किया था, डोंट हैव टू, डू नॉट हैव टू। और हैज टू में नेगेटिव बनाते समय हमने डज नॉट हैव टू या डजंट हैव टू देखा था। लेकिन अब जब हम हैज गॉट टू या हैव गॉट टू देखते हैं तो इसमें नेगेटिव बनाते समय और इजी हो जाता है। ध्यान रखना है, इजी ये हो जाता है कि हमें यहां पर हैव गॉट के बीच में नॉट लगा देना है कि आई हैव नॉट गॉट टू बाय ग्रोसरीज। नॉट कहां लगाना है? नॉट हमें हैव के बाद लगाना है। इसमें डू नॉट डज नॉट का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव गॉट टू बाय ग्रोसरीज, आई हैव नॉट गॉट टू बाय ग्रोसरीज। नेगेटिव में आप चाहें तो हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट भी कर सकते हैं। आई हैवंट गॉट टू बाय ग्रोसरीज। I have to attend the meeting. I haven't got to attend the meeting. I have got to go to the dentist. I haven't got to go to the dentist. हमें डेंटिस्ट के पास जाना नहीं है, जाना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है। We haven't got to गो टू डेंटिस्ट, हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। आई हैव गॉट टू टेल हिम द ट्रूथ, आई हैवंट गॉट टू टेल हिम द ट्रूथ, यू हैव गॉट टू नेक्स्ट पे करेंगे, इसमें थोड़ा सा फिलअप है। यू हैव गॉट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, आपको मिस्टेक्स के लिए सॉरी कहना ही है, अपोलोजाइज करना ही है। नेगेटिव में हो जाएगा तो यू हैवंट गॉट टू apologize for your mistake, आपको अपने मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगना ही नहीं है। You haven't got to apologize for your mistake. You have got to submit the assignment. You haven't got to submit the assignment. You have got to learn how to cook. You haven't got to learn how to cook. You have got to be patient during tough time. You haven't got to be patient during tough time. You have got to listen carefully to the instructions. You haven't got to listen carefully to the instructions. You have got to speak politely with elders. You haven't got to speak politely with your elders. You have got to save money. You haven't got to save money. यहाँ पर आप आगे चलते हैं, हम जब हम ही शी के साथ भी देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वी हैव गॉट टू, तो यहाँ पर भी हमारा वही फंडा है, वी हैवंट गॉट टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप भी लगा सकते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। वी हैवंट गॉट टू फाइंड द सॉल्यूशन। वी हैवंट गॉट टू क्लीन द हाउस। We haven't got to make a decision soon. We have got to clean the house. Negative होगा, we haven't got to clean the house today. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। दे के साथ अगर हम देखेंगे तब भी हमारा सेम फंडा होगा। दे के साथ देखेंगे हम तो दे हैव गॉट टू मेक द डेडलाइन। नेगेटिव होगा, दे हैवंट गॉट टू मीट द डेडलाइन। उन्हें डेडलाइन पूरा करना ही नहीं है, तब हम इस तरह से यूज करेंगे। और अगर हम they have got to study for exam, negative, they haven't got to study for the exam. They haven't got to study for the exam. They have got to help us. They haven't
got to help us, they haven't got to help us। जब हम ही शी के साथ यूज करेंगे, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जब हम ही शी के साथ यूज करेंगे तो जो हैज गॉट टू है उसमें हम हैजंट गॉट टू या हैज नॉट गॉट टू कर देंगे। स्पोकन इंग्लिश में हम शॉर्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ऐसा कहें स्पोकन इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं, इसलिए हम हैज नॉट गॉट टू की जगह यूज करेंगे हैजंट गॉट टू। शी हैज गॉट टू फिनिश हर होमवर्क, तो यहां पर नेगेटिव होगा शी hasn't got to finish her homework, she hasn't got to finish her homework, she has got to practice more, she hasn't got to practice more, she has got to practice more, she hasn't got to practice more, she has got to come back soon, she hasn't got to come back soon, she has got to leave now, she hasn't got to leave now, she has got to leave now, she hasn't got to leave now, उसे जल्दी जाना ही नहीं है, अभी जाना ही नहीं है। he has to wash, आप खुद बनाएंगे, she has सॉरी इसमें got मिसिंग है, कोई बात नहीं अपन लिख लेते हैं, she has got to wash, she hasn't got to wash, she has to write, she hasn't got to write sorry, she has to practice, she has got to practice, she hasn't got to practice। और जब हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, जब हम इनके क्वेश्चंस बनाएंगे तब बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमने जब हैज टू और हैव टू और हैज टू के इंट्रोगेटिव बनाए थे तो हमने डू और डज का यूज किया था, और डू डज को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेकर आ गए थे। लेकिन जब हम हैव गॉट टू और हैज गॉट टू के नेगेटिव बनाएंगे तब हम हैव और हैज जब हम हैव गॉट टू और हैज गॉट टू के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम हैव गॉट टू, तब हम हैव और हैज को आगे लेकर आ जाएंगे। जैसे आई हैव गॉट टू बाय, आई हैवंट गॉट टू बाय, हैव, कलर चेंज करते हैं, कलर हम लेते हैं पिंक, राइट, हैव I got to buy groceries, क्वेश्चन मार्क। क्या हमें किराने का सामान खरीदना ही है? क्वेश्चन जब बनेगा तो हैव या हैज जो भी हमने यूज किया है वो आगे आ जाएगा। हैव यू गॉट टू, हैव आई गॉट टू गो टू द डेंटिस्ट, क्या मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही है? हैव आई गॉट टू गो टू द डेंटिस्ट, क्या मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही है? क्वेश्चन मार्क। यू हैव गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यू हैवंट गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम हैव को आगे लेकर आ जाएंगे, क्या आपको कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है? हैव यू गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, हैव यू got to finish the project by tomorrow, क्या आपको कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना ही है? हैव यू गॉट टू कॉल योर पेरेंट्स, हैव यू गॉट टू क्या आपको एक्सरसाइज करना ही है? हैव यू गॉट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना ही है? हैव यू गॉट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हैव यू गॉट टू इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर वी आएगा तो हैव वी गॉट टू हो जाएगा, अगर यू आएगा तो हैव यू गॉट टू हो जाएगा। हैव यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ, क्या आपको अपने पर विश्वास करना ही है? हैव यू गॉट टू बिलीव
इन योर सेल्फ, क्या आपको अपने पर विश्वास करना ही है? हैव यू गॉट टू लर्न हाउ टू कुक, क्या आपको खाना बनाना सीखना ही है? हैव यू गॉट टू बी पेशेंट, क्या ड्यूरिंग टफ टाइम, क्या आपको टफ टाइम में धैर्य रखना ही है? हैव यू गॉट टू लिसन केयरफुली, क्या आपको केयरफुली सुनना ही है? ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ बोलकर बता रहा हूं, प्रैक्टिस आप करेंगे। हैव यू गॉट टू स्पीक पोलाइटली विथ योर एल्डर्स, क्या आपको अपने से बड़ों के साथ पोलाइटली बात करना ही है? हैव यू गॉट टू स्पीक पोलाइटली विथ योर एल्डर्स? हैव यू गॉट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज, क्या आपको हैव यू गॉट टू save money for emergencies, क्या आपको इमरजेंसीज के लिए, आपातकाल के लिए, बुरे वक्त के लिए पैसे बचाना ही है? आगे चलते हैं। हैव यू गॉट टू स्टडी हार्डर, क्या आपको मेहनत करना ही है? यू हैव गॉट टू स्टे फोकस्ड, यू हैवंट गॉट टू स्टे फोकस्ड, हैव यू गॉट टू स्टे फोकस्ड? शी हैज गॉट टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी, शी हैजंट गॉट टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी, हैज शी गॉट टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी? शी हैज गॉट टू मेक अ फोन कॉल, शी हैजंट गॉट टू मेक अ फोन कॉल, हैज ही गॉट टू मेक अ फोन कॉल, क्या उसे फोन कॉल करना ही है? ही हैज गॉट टू बाय अ न्यू फोन, हैज ही गॉट टू बाय अ न्यू फोन, हिंदी होगी, क्या उसे नया फोन खरीदना ही है? क्या उसे नया फोन खरीदना ही है? He has got to clean the room, he hasn't got to clean the room, has he got to clean the room? We have got to find the solution, we haven't got to find the solution. Have we got to find the solution? We have got to clean the house, we haven't got to clean the house. Have we got to clean the house today, क्या हमें घर साफ करना ही है? We have got to catch the train, we haven't got to catch the train, have we got to catch the train, क्या हमें ट्रेन पकड़ना ही है? We have got to leave for the airport, we haven't got to leave the airport for the airport, have we got to leave for the airport? आगे चलते हैं। She has got to come back soon, she hasn't got to come back soon, क्या उसको जल्दी आना ही है? Has she got to come back soon? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बनाने में हम इसी तरह से यूज करेंगे। अब एक और चीज स्पेशली हम समझते हैं, जब हम पास्ट टेंस में बात करेंगे, हैव गॉट टू, हैज गॉट टू, क्या पास्ट टेंस होगा क्या? हाँ होगा, उसका पास्ट टेंस होगा हैड गॉट टू। नई स्लाइड पे लिखता हूं, हैड गॉट टू, हैड गॉट टू नेगेटिव होगा, हैडंट गॉट टू या हैड नॉट गॉट टू? हैड गॉट टू, हैडंट गॉट टू, पास्ट टेंस में आप इस तरह से यूज करते हैं कि मुझे कोई काम करना पड़ा ही था, मुझे जाना ही पड़ा था। I had got to go, मुझे जाना ही पड़ा था। I had got to go, I नेगेटिव में I hadn't got to go, इसमें did not का यूज नहीं होगा। I hadn't got to go, मुझे जाना नहीं पड़ा था। तो आप इस तरह से यूज करते हैं पास्ट टेंस में। रिपीट करता हूं, have to, has to, had to, will have to, may have to, having to, have got to, has got to, had got to। इस तरह से हमने have to की सीरीज को पूरा किया है। अगर आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश में हैव टू वाली सीरीज में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियोस को बार बार देखने से, रिपीटेशन करने से ये आपकी प्रैक्टिस में अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा। सो इसलिए आप इनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए।
कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।